हेलो एवरीवन, ये इतिहास का प्राचीन भारत का गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शॉर्ट नोट्स जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, बस वही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। ओके, इसका संस्थापक श्रीगुप्त, उत्तराधिकारी घटोत्कच, प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का महाराजाधिकार की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अश्वमेधकर्ता विक्रम परम भागवत की उपाधि धारण की थी। कविराज भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त II हुआ। चीनी बौद्ध यात्री फरियान भारत आया। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। मुख्य अधिकारी दंड पार्षद कहा जाता था पुलिस विभाग में, और ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था। अन्य सदस्य महंतर। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेड़ कहा जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न प्रकार की भूमि थी: क्षेत्र, वास्तु, चारगाह, भूमि, सील, अपराहत। सिंचाई के लिए आहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक। उज्जैन गुप्तकाल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण। इनकी स्वर्ण मुद्राएं की अभिलेखों में दिनार कहा गया। चांदी के सिक्के जारी किए गए। महत्वपूर्ण प्रसिद्ध मंदिर: विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, दशावतार मंदिर, शिव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका और वृद्ध वेश्याओं को कटनी कहा जाता था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। यहाँ लास्ट गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता। थैंक यू।